जीवन में आप कितने भी बड़े सपने देख लेना, लेकिन यदि इन दो चीजों का आपने ध्यान नहीं रखा, इन दोनों चीजों का आप ख्याल नहीं रखते हैं, तो आपके जीवन में आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे बिजनेसमैन और यहां तक कि बहुत बड़े बड़े लोग भी इन दो चीजों के कारण बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कि ये दो चीजें कौन सी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच, और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी दो चीजों के बारे में जो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा तबाही मचा कर रखती है। पहली चीज वो है आलस्य। आप कितनी भी ज्यादा सपने देख ले, कितने भी बड़े सपने देख ले, मेहनत भी करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी कई बार आपको सफलता नहीं मिलती है आलस्य के कारण। और दूसरी आदत जो कि बहुत ही गंदी आदत होती है, और वो होती है टालने की आदत। कई बार व्यक्ति आलस भी कर जाता है और कामों को टालता भी जाता है, लेकिन सबसे जरूरी चीज यह है कि ये दोनों ही चीजें अलग अलग है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि आलस्य और टालने की आदत जो है वो एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज हम जानने वाले हैं कि आलस्य क्यों आता है, कैसे उसको भगाएं अपने जीवन से, या फिर टालने की आदत व्यक्ति को क्यों लग जाती है और उसे अपने जीवन से कैसे निकाले। यही वो दो चीजें हैं जो आपको सफल होने से बहुत पीछे रख देती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं थोड़ा सा आलस्य के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि आलस्य और प्लस टालने की आदत जो है वो आपके लिए बनेगी आपकी हार का कारण। यही वो दो चीजें हैं जो कई सफल लोग अपना लेते हैं। मतलब कई बार लोग सफलता हासिल करने के लिए आगे भी बढ़ते हैं, लेकिन ये दो चीजें आने के कारण व्यक्ति हार का मुंह देखने लगता है। अभी सबसे पहले समझिएगा कि व्यक्ति को आलस्य कहां से आता है। मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा है कि आलस्य और टालने की आदत दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, दोनों को ही समझना होगा, क्योंकि दोनों ही आपकी सफलता और आपके बीच में बहुत बड़ी दुश्मन है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो बहुत बार आपका मन करता होगा मैं सो जाऊं, मैं लेट जाऊं, और या फिर कहते होंगे कि मैं ये काम बाद में कर दूंगा, है ना, कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, एक महीने बाद कर लूंगा। इस प्रकार से काम को टालते जाते हैं। सबसे पहले समझिए कि आलस्य जो है वो फिजिकल प्रॉब्लम है, मतलब आपके शरीर में आता है आलस्य, है ना। और जो टालने की आदत होती है ना, वो होती है आपकी मेंटल प्रॉब्लम, मतलब आपके मन में आता है, विचार आता है, मानसिक प्रॉब्लम है। ये दोनों ही चीजें अलग अलग है। एक क्या है आपकी फिजिकली। देखिए, जब भी आपको आलस आता है तो क्या होता है, आपका सोने का मन करता है, आपका बैठने का मन करता है, आपका आराम करने का मन करता है, और आपका काम करने का मन नहीं करता है। तो मतलब आपके शरीर में ये आलस आ रहा है, ठीक है। और टालने की आदत कहां आती है, आपके मेंटल लेवल पर। आप क्या करते हैं कि यार एक काम करता हूं, मैं इस काम को कल कर लूंगा, या परसों कर लूंगा, या नरसों कर लूंगा, ऐसे आप काम को टालते जाते हैं। सबसे पहले समझिए कि आलस्य जो है आता क्यों है। कई लोग इस चीज को क्योंकि किसी भी समस्या को सॉल्व करने से पहले हमें जानना होता है कि वो चीज हो क्यों रही है हमारे साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले जानिए कि आलस्य का संबंध क्या है। आलस्य का जो संबंध है वो है हमारे शरीर से। जैसा कि हम जान चुके हैं, जब भी हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आलस्य जो है अपने आप आ जाएगा। कौन सी प्रॉब्लम होगी, देखिएगा। आलस्य क्यों आता है, आलस्य क्यों आएगा, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो थकी हुई है। सबसे पहला कारण कि हमारी बॉडी जो है उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला है, इसलिए हम थका थका सा फील करते हैं, और थका थका सा फील करेंगे तो क्या होगा, हमको आलस्य आएगा, ठीक है। बॉडी थकती क्यों है, अभी सबसे मेन चीज ये है। पहला प्रश्न क्या पूछा कि आलस्य क्यों आएगा, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर रेस्ट में नहीं है, उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला है, इसलिए वो जो है थकी है। थकी हुई क्यों है, अभी इसका कारण जानिए। पहला, थकी हुई है क्योंकि उसने ठीक से नींद नहीं ली है। अब आप पता होना चाहिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि कम से कम हमारी बॉडी को 6 से 7 घंटे की प्रॉपर नींद चाहिए ही चाहिए, लेकिन कई लोग ऐसा नहीं करते हैं। अपना मोबाइल चलाते रहते हैं, गर्लफ्रेंड से बात करते रहते हैं, सगाई हो गई है, अपने हस्बैंड या वाइफ से बातें करते रहते हैं, या फिर कई लोग काम भी करते रहते हैं, और काम ज्यादा होने के चक्कर में वो पूरी नींद नहीं कर पाते हैं। दूसरा जो है, बॉडी थकती क्यों है, क्योंकि हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं। जितना हमें खाना है उससे ज्यादा खा लेते हैं, और इंडिया में तो है ना भैया, हमें खाने का शौक है, और खाते कब है हम लोग, ज्यादा से ज्यादा। जबकि कहा जाता है प्रॉपर यदि आप रात को सोने वाले हैं उससे पहले आपको हल्का भोजन करना चाहिए, लेकिन हम लोग कहां करते हैं हल्का भोजन, हम लोग तो ज्यादा भारी भोजन करते हैं। पार्टीज होती है, शादियों में हमारे यहां पंगत होती है, बफर सिस्टम होते हैं, और उसमें हम जाकर इतना पेलते हैं कि वो बॉडी जो है बेचारी उसी में लगी रहती है। देखिए, यहां पर एक बहुत ही मजेदार बात बता देता हूं, रोचक तथ्य बता देता हूं। हमारी बॉडी जो होती है ना, वो सबसे पहले उसका जो सबसे जरूरी काम होता है ना उसको करती है, उसके बाद जो बाकी काम होते हैं उसको करती है। अब देखिए, आलस्य क्यों आ जाता है। पहला मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बॉडी थक जाती है। थकती क्यों है, या तो आपने प्रॉपर उसको नींद नहीं दी है, या फिर आपने ओवर ईटिंग कर ली है। तो देखिएगा, जैसे ही आप खाना खाते हैं ना, तो बॉडी जो है, आपका मन करता है कि यार मैं काम करता हूं, खाने के बाद पढ़ाई कर लेता हूं, या फिर कोई काम कर लेता हूं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि खाना खाने के ठीक बाद में आपकी बॉडी जो है उसको नींद आने लगती है, आंखें बंद होने लगती है, क्योंकि उस समय बॉडी का जो पहला काम है
ये तथ्य है, ये सही तथ्य है कि बॉडी का जो पहला काम है वो आपको रेस्ट देना है, आपके भोजन को पचाना है। अब आपने यदि जरूरत से ज्यादा खा लिया तो क्या होगा, आपको जरूरत, आपके शरीर जो है उसको जरूरत से ज्यादा ताकत लगेगी उसे पचाने में, लेकिन आप तो उस समय काम कर रहे हैं। अब बॉडी एक समय में दो काम नहीं करेगी, एक ही काम करेगी, और वो क्या काम करेगी, वो प्रायोरिटी वाला काम करेगी। अब बॉडी के लिए प्रायोरिटी वाला काम पढ़ना नहीं है। खाने के बाद यदि आप बहुत ज्यादा खाने के बाद यदि आप सोचेंगे कि मैं पढ़ लूं, तो पढ़ना नहीं है उसका प्रायोरिटी वाला काम। उसका प्रायोरिटी वाला काम क्या है, आपको बॉडी को, आपकी जो बॉडी है उसको रेस्ट देना है। तो वो आपको सुलाएगा, है ना, सुला देगी, नींद आएगी उसके कारण आपको। कई लोग ओवर ईटिंग जो है वो इतना ज्यादा खा लेते हैं, जहां 3 रोटी 4 रोटी खाना है, 5 रोटी खाना है, 6-7 निपटा जाते हैं। जहां थोड़े चावल खाना है वह ज्यादा खा लेते हैं। और कुछ अच्छा बना हो घर में, कोई अच्छी सब्जी बनी हो या फिर कोई भी अच्छी चीज बनी हो खाने के लिए, तो फिर हम ज्यादा खा लेते हैं। तो आपको ये बातें क्लियर होना चाहिए कि आपकी जो बॉडी है वो थकी हुई क्यों होती है, क्योंकि या तो आपने उसको प्रॉपर नींद नहीं दी है, ये 2 बड़े कारण है, या फिर आपने ओवर ईटिंग कर लिया है, और इसके बाद जो है आपको आलस आना शुरू हो जाएगा। तो अभी करें क्या, आलस्य को दूर कैसे करें? सबसे पहला जो है, जहां से हमने यदि कारण जान लिया है तो वहीं से हमारे जो रिजल्ट्स है, ठीक रिजल्ट्स है, वो सामने आने लगेंगे। तो हमें क्या करना है, अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना है। हमें 5 से 6 घंटे नहीं, 6 से 6.5 घंटे या 7 घंटे की नींद जो है हमारी बॉडी को प्रॉपर देना है। टाइम पर सोना है, टाइम पर उठना है, ताकि हमारी प्रॉपर बॉडी जो है वो रेस्ट में रहे। और यदि रेस्ट में रहेगी तो हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा नींद की जरूरत नहीं होगी और हम आलसी नहीं बनेंगे, हमारे अंदर, हमारी बॉडी में आलस नहीं आएगा। दूसरा जो सबसे सही तरीका है कि ठीक नींद दे दी, उसके बाद क्या चीज चाहिए जो बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है आपकी बॉडी के लिए सबसे सही भोजन। अब तला हुआ खाना या फिर बहुत ज्यादा मीठा खाना या इस प्रकार की चीजें खाना जो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, उस पर भी हम सेपरेट वीडियो बना देंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको बहुत ज्यादा आलस आता होगा या टालते होंगे कामों को। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने ऐसे लोग हैं। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा फूड चूज करते हैं, दोनों में से कौन सा फूड चूज करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा आप फूड खाएंगे वैसा ही आपकी बॉडी रहेगी और वैसा ही आपका आलस्य का परसेंट भी रहेगा कि दिन में आप कितना ज्यादा काम कर पाते हैं या कितना कम काम कर पाते हैं। ये डिपेंड करेगा पूरा का पूरा आपके फूड पर। तो 2 चीजें हैं, प्रॉपर नींद दीजिए अपने आप को, और दूसरी चीज है सही फूड दीजिए, सही खाना दीजिए, ताकि आपकी बॉडी जो है आपको आलसी नहीं बनने दे। इसके बाद आप एक्सरसाइज करें, जितना ज्यादा आप योगा प्राणायाम एक्सरसाइज करेंगे, अपनी बॉडी के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए, उसको नॉर्मल जोन से थोड़ा सा हटके काम करवाइए, ताकि आपकी बॉडी जो है एनर्जेटिक बनी रहे। ये 3 चीजें यदि आपने फॉलो कर ली तो पहली जो बड़ी प्रॉब्लम है आपकी कि आपको जो आलस्य आता है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अब चलिए दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है उसका भी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, लेकिन पता करते हैं कि वो प्रॉब्लम आती क्यों है, आप चीजों को टालते क्यों रहते हैं। अरे भाई आज नहीं कल पढ़ लूंगा, कल नहीं परसों पढ़ लूंगा, आज बिजनेस शुरू नहीं करता हूं कल कर लूंगा, आज कोई बड़ा काम शुरू नहीं करता हूं कल कर लूंगा, और बहाने भी बनाते हैं, आज अच्छा दिन नहीं है, आज अच्छा महीना नहीं है, आज तो मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं, कुछ भी बहाना बना देंगे जिसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आप उस काम को टालना चाहते हैं। अब फिर से हम कारण जानने की कोशिश करते हैं। देखिए आपकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, ये मेरी जो टिप है वो हमेशा याद रखिएगा, पहले कारण ढूंढिएगा, उसके बाद जाइएगा सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। आपको यदि कारण ही नहीं पता चलेगा तो आप ठीक तरीके से सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाएंगे। फिर से कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं कि टालने की आदत क्यों बन जाती है व्यक्ति की। पहला टालने की आदत बन जाती है आलस्य के कारण, जो अभी हम सीख के आए हैं कि प्रॉपर नींद नहीं हो पा रही है, आपका प्रॉपर खाना नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप आलसी बन गए हैं। तो ये प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व हो गई, आपको पता है कि अभी आलस्य को कैसे दूर करना है। इस कारण भी आप चीजों को टालते हैं, क्योंकि जब बॉडी को नींद आती है ना, उसे आराम की जरूरत होती है, तो आप कैसे काम कर पाएंगे, क्योंकि बॉडी एक समय में प्रायोरिटी वाला काम पहले निपटाएगी, तो आप आलसी बन जाते थे। तो ये तो आपका टेंशन खत्म हो गया। लेकिन दूसरा कारण जो आप कामों को टालते हैं वो है आपके डर के कारण। अब देखिए, कभी भी आप जब कुछ नया काम करने जाएंगे तो टालते हैं। अब सोचकर देखिए, एक कारण हो गया आलस्य। अब आलस्य के कारण यदि आप किसी चीज को नहीं टाल रहे तो और कौन सा कारण हो सकता है जिसके कारण आप कामों को टाल रहे हैं? वो होता है डर, है ना। इस डर के कारण आप चीजों को टालते हैं। कैसा होता है, अब ये देखिएगा, डर के कारण आप चीजों को टालते हैं। किस चीज का डर होता है आपको? आप अपने आप से पूछिए, किस चीज का डर है आपको जिसके कारण आप उस काम को टाल रहे हैं? आप किसी एग्जाम देने के कारण डर रहे हैं, या फिर कोई नया काम करने के कारण डर रहे हैं, आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं लेकिन आप उसमें भी डर रहे हैं। तो डर के कारण आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं, इमीडिएट एक्शन नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि या तो उस काम से आपको
पेन मिलेगा, या फिर आपको पता है कि उस काम को जो काम है उससे आपको प्लेजर मिलेगा। तो किस चीज का डर होता है? पेन या प्लेजर का। मतलब आप सोच रहे होते हैं कि यदि वो काम मैंने किया तो मुझे पेन मिलेगा या फिर प्लेजर मिलेगा। अब देखिएगा क्या होगा। यदि पेन मिलने की संभावना है उस काम से, तो क्या करेंगे? आप उस काम को टाल देंगे। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि आपको किसी ने कहा जिम जाना है, ठीक है। अभी आप एक दिन जिम गए, अब अगले दिन आपकी पूरी बॉडी में दर्द है, आप क्या करेंगे? वो व्यक्ति फिर से आपको कॉल करेगा, चलो जिम, मेहनत करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। आप क्या कह देंगे? भैया थोड़ा टालना है, मुझे कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, नरसों जाऊंगा। ऐसे करेंगे आप। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि वहां जाने से मुझे पेन होगा, और पेन होगा तो मैं क्या करूंगा? उसे टालने की कोशिश करूंगा। लेकिन जहां जहां से मुझे, जिस काम को करने से मुझे प्लेजर मिलेगा, मजा मिलेगा, मैं क्या करूंगा? उस काम को ज्यादा से ज्यादा करूंगा। जिस भी काम से आपको प्लेजर मिलने की संभावना होती है उसे आप कर लेते हैं। आपने देखा होगा वीडियो गेम खेलने समय तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहां से आपको इंस्टेंट प्लेजर मिल रहा है। तो इस प्रकार की दिक्कत है। तो हमारी बॉडी क्या करती है? हमारे लिए एक नियम बना लेती है। क्या नियम बनाती है? जहां से जल्दी से प्लेजर मिलेगा उस काम को कर लो। जहां से भी जल्दी से प्लेजर मिला, मजा आया, वहां से उस काम को कर लो, और जहां से भी जल्दी आपको पेन मिलेगा उस काम को आप टाल दो। ये बॉडी जो है ना हमारी, वो नियम बना लेती है हमारे लिए, और उसी प्रकार से फिर हम एक्शन लेने लगते हैं, क्योंकि वो हमारी हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो दो चीजें सीखे हम। जहां से पेन मिलेगा हम उसको टालने की कोशिश करते हैं, और जहां से प्लेजर मिलेगा उस काम को करने की कोशिश करते हैं। तो हम चीजों को क्यों टालते हैं? क्योंकि हमें दिख रहा होता है उस काम में पेन, दर्द, तकलीफ, इसलिए हम उस काम को टालते हैं। लेकिन ऐसा करना नहीं है। यदि सफल होना है तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले टालने की आदत से कैसे बचे? अब देखिए, बहुत बड़ा नियम दे गए हैं हमें हमारे बुजुर्ग लोग, बड़े लोग। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कभी, आप सभी को पता होगा। तो पहला नियम तो यह हो सकता है, जो कि आप फॉलो कर सकते हैं, कि जब भी कोई प्रॉब्लम बहुत छोटी हो उसको वहीं तबाह कर दो, खत्म कर दो, बर्बाद कर दो, ताकि वो आपके ऊपर हावी ना हो जाए। तो जिस काम को आप कल करने वाले हैं, परसों करने वाले हैं, बस अभी कर दो। इससे एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। आपका मन ना बहुत ज्यादा रिलैक्स रहने वाला है। आपका मन आपसे कहेगा कि चलो यार, जो काम कल करना था मेरा आज ही हो गया, कल के लिए मुझे और काम के लिए टाइम मिल गया, या मैं अब आराम भी करना चाहता हूं तो कर सकता हूं, क्योंकि मेरा कल वाला काम जो है आज ही पूरा हो गया। पहला तरीका हो सकता है कि आप कल का इंतजार ना करें, उस काम को आज ही निपटा दे, ताकि वो काम जो है, इंपॉर्टेंट काम है, आपका टले नहीं। दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि आप किसी इमोशन से उस काम को जोड़ दें। ये बहुत बड़ी ट्रिक है। ये बहुत बड़ी ट्रिक है जिसके थ्रू आप अपने काम को नहीं टालेंगे। कई बार आपने कई बच्चों को, लोगों को कहते हुए देखा होगा कि यार भाई, मैं तो बहुत मेहनत करूंगा, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवाना चाहता हूं, उन्हें प्राउड देना चाहता हूं, उन्हें गर्वान्वित महसूस करवाना चाहता हूं, इसलिए मैं ये काम करके दिखाऊंगा, ये पढ़ाई करूंगा, ये एग्जाम निकालूंगा, ये बिजनेस करके दिखाऊंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करवाना है। प्राउड फील करवाने का मतलब क्या हो गया? कि उस व्यक्ति ने एक इमोशन जोड़ दिया अपने मां बाप के साथ। आप भी ऐसा कोई इमोशन उस काम के साथ जोड़ सकते हैं, ताकि आप उस काम को टाले ना। कब नहीं टालेंगे? जब आपके अंदर इमोशन होगा किसी व्यक्ति को उस चीज को प्रूव करने के लिए। तो कई बार ऐसा होता है, कई लोग, कई बच्चे मेडल लेकर आते हैं और कहते हैं कि मैंने ये अपने मम्मी पापा के लिए किया है। क्या किया उन्होंने? अपने उस इमोशन को उस काम के साथ जोड़ दिया है, ताकि उन्हें आलस भी नहीं आएगा और वो उस काम को टालेंगे भी नहीं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, कई लोगों को आपने ये भी कहते हुए सुना होगा कि ये तो मैंने अपने जानू के लिए किया है, अपने बाबू के लिए किया, अपने सोना के लिए किया है, मतलब अपनी पत्नी या अपने पति के लिए किया है, या अपने लवर के लिए किया है। तो आप भी कई बार इस इमोशन को अपने जो भी लव लाइफ है आपकी, उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। कई बच्चे कोचिंग जाना पसंद नहीं करते हैं, पढ़ाई करना पसंद नहीं करते, खासकर लड़कों के साथ ऐसा होता है, लेकिन फिर भी देखा गया है कि वो अच्छे नंबर लेके आते हैं, अच्छे परसेंट लेकर आते हैं। जब सीक्रेट पता चला कि वो ऐसा कैसे कर पाते हैं, जबकि उनको पढ़ने में मजा नहीं आता था, वो पढ़ने में अच्छे भी नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अच्छे नंबर प्राप्त किए। क्यों किए? क्योंकि उनकी जो गर्लफ्रेंड है ना, वो भी उसी कोचिंग में जाती थी, और उसे दिखाने के लिए, सिर्फ उसे पटाने के लिए, उसे दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया? बहुत ज्यादा मेहनत की कि इसके सामने कहीं मुझे कोई टीचर पनिशमेंट ना दे या बुरी भली बातें ना कहे, क्योंकि उससे जो है उसका इमोशन मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उस व्यक्ति ने क्या किया? अपने लवर के साथ एक इमोशन जोड़ दिया कि इसके सामने तो मुझे पनिशमेंट बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए, और इसीलिए उसने अच्छी पढ़ाई की। तो आप भी जिस काम के साथ टालने की आदत को खत्म करना चाहते हैं, जिन भी चीजों के साथ टालने की आदत को खत्म करना चाहते हैं, आप वहां पर अपने इमोशन को जोड़ दीजिए, चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन हो, या फिर अपने लवर के साथ जोड़ दीजिए, ताकि वो काम जो है आप टाल ना सके, और आपके जीवन में उस काम की वजह से बहुत ही खुशियां आए। तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप कितने भी बड़े सपने देख लीजिए, लेकिन यदि आपका आलस्य और दूसरा आपके टालने की आदत यदि आपके जीवन से नहीं गई, जो कि आप में से बहुत सारे लोग करते हैं,
तो ये जो है आपकी असफलता का बहुत बड़ा कारण बन सकती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप में से कितने लोग हैं जो आलस करते हैं या काम को टालने की आदत रखते हैं, जो इस वीडियो के बाद आपकी पूरी की पूरी खत्म होने वाली है, क्योंकि आपको यह बात समझ में आ चुकी है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनके अंदर यह आदत है, या तो आलस वाली या फिर काम को टालने वाली, जो इस वीडियो के बाद बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म होने वाली है और आप अपना काम ठीक तरीके से करने वाले हैं। यदि इस वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों की ये दो बुरी आदतें खत्म हो सके। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।